Fifth, in the fraction 3/4 the bar between 3 and 4, जो 3/4 के बीच में ये लाइन है इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड विनक्यूलम, VIN विनक्यूलम, CULUM, विनक्यूलम, right? So this is called vinculum. In first fill up answer is 17, second in second fill up answer is fractions, in third fill up answer is 5/8, in fourth fill up answer is 3/8, and in fifth fill up answer is vinculum, right? Now move to question number 2, mental mass. First is a fraction with both numerators and denominator are prime numbers. Students, what are prime numbers? Prime numbers are those numbers which have only two factors. तो प्राइम नंबर से प्राइम नंबर के कौन कौन से टू फैक्टर होते हैं? एक तो वो अपने टेबल पे पर ही डिवाइड होता है और एक वन पर, और यू कैन से कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं होते, वो एक अपने ही टेबल पर डिवाइड होते हैं और एक वन के टेबल में, लाइक टू लीस्ट प्राइम नंबर है, मीन सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? टू अपने ही नंबर टेबल 2 पर जाता है और 1 पर डिवाइड होता है। जैसे थ्री भी प्राइम नंबर है, फोर प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 4 2 के टेबल में जाता है, राइट? तो 4 के 3 फैक्टर बनते हैं, एक 4, एक 1 और एक 2, राइट? तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, राइट? सो वी हैव टू सर्च प्राइम फैक्टर्स। न्यूमिनेटर प्राइम नंबर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबर प्राइम हो। 2 5 4 9 नो, 4 5 5 प्राइम है, 5 12 5 प्राइम है। सो 2/5 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि न्यूमिनेटर 2 भी प्राइम है और डिनोमिनेटर 5 भी प्राइम है। सेकेंड, अ फ्रैक्शन विद बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स को छोड़कर बाकी जो नंबर्स बचते हैं, जैसे हम टेबल देखिए 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से नंबर स्टार्ट होते हैं, तो 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। So students, 1 is neither a prime nor a composite number. Next, 2 is the least prime number. 3 is also a prime number. 4 is a composite number. 5 is a prime number. 6 is a composite number. Fine. So we have to search composite numbers. तो जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है दोनों कॉम्पोजिट नंबर चाहिए। 3 5 दोनों प्राइम है, 4 कॉम्पोजिट है, 7 प्राइम है, 4 और 9 दोनों कॉम्पोजिट है क्योंकि इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनते हैं, 6 कॉम्पोजिट है, 11 प्राइम है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन 4/9, राइट? नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड पार्ट। तो ये फ्रैक्शन है, इसमें हमने शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम टोटल पार्ट्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 में से मैंने कितने पार्ट शेड किए? 1। तो इसका आंसर क्या होगा? 1/6, क्योंकि उन्होंने शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन पूछी है। वी हैव 4 ऑप्शन। फर्स्ट है 3/6, सेकेंड है 4/6, थर्ड है 1/6, फोर्थ है 5/6। सो 1/6 इज द करेक्ट आंसर, राइट? क्लियर? नेक्स्ट, फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। तो इसमें से कौन सा डिनोमिनेटर नहीं हो सकता फ्रैक्शन में? 1 होता है, 10 भी होता है, 100 भी होता है, और 0 is not possible, as we already have studied under points. It's an important point के फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है उसमें डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, फिफ्थ, द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय अनशेडेड पार्ट। तो शेडेड कितने हैं? 1 2 3। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से कितने अनशेडेड हैं? 1 2 3 4 5 6।
6.10, right? So 6.10 is the correct option, which is first option, right? Next, move to point number third, true or false. First is, in the fraction 3.7, the denominator of the fraction is 6. इस fraction में denominator कितने 7. So this is false. We will write F here. Second, if denominator of a fraction is 8, then the whole has been divided into 8 equal parts. Statement क्या है कि अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 8 है तो इसका क्या मीनिंग है कि हम कंप्लीट पार्ट को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. वी विल सी द लास्ट पॉइंट ऑफ मेंटल मैथ्स में क्या था, एक रेक्टेंगल गिवन था जिसके 10 इक्वल पार्ट्स थे, तो उसमें 6 पार्ट अनशेडेड थे. तो उसमें क्या था, डिनोमिनेटर 10 है, मीन्स अगर हम बैक से चेक करें डिनोमिनेटर 10 है तो डायग्राम में भी 10 पार्ट थे. सेम कि डिनोमिनेटर अगर 8 है तो होल को हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. यस, इट्स ट्रू. थर्ड, a figure is divided into 7 equal parts. फिगर को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एंड 4 पार्ट्स आउट ऑफ इट आर शेडेड. देन द अनशेडेड पार्ट represents the fraction 4.7. स्टेटमेंट क्या है कि एक फिगर है उसको इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो 7 में से अगर 4 पार्ट शेड हैं तो कितने पार्ट अनशेडेड हुए. 7 में से 4 को हम माइनस करेंगे इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, तो 3 पार्ट अनशेडेड होंगे. तो इन्होंने क्या बोला है कि देन द अनशेडेड पार्ट रिप्रेजेंट्स अ फ्रैक्शन. तो अनशेडेड पार्ट क्या 4.7 होगा? नो. कितना होगा? 3.7. सो इट्स फॉल्स, राइट. नेक्स्ट, फोर्थ, 2.8 is equal to 2.8 is equal to 1.5. Is it true? Students, you can solve it by doing calculations. हम इसको कैलकुलेशन से सॉल्व करके देख सकते हैं. सो लेट्स सी, 2/8 प्लस 2/8, तो डिनोमिनेटर इज सेम. देन वी कैन ऐड दीज नंबर्स डायरेक्टली. 2 plus 2 4.8, तो 4 1s are 4, 4 2s are 8, 1/2. So given is 1/2. So this is true, right? Fifth, multiplication is known as multiplication is known as repeated addition. So let's see कि मल्टीप्लीकेशन जो है सपोज 4 into 2 है, क्या ये रिपीटेड एडिशन है? हाउ कैन वी से इट? तो 4 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे. 4 plus 2 4 इज इक्वल टू 8, तो 4 2s are भी 8 होता है. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. 3 into 4, 3 को 4 टाइम्स लिख के प्लस करेंगे. 3 plus 3 plus 3 plus 3 is equal to 12, तो 3 4s are also equal to 12. So we can say that multiplication is known as repeated addition. Yes, it's true, right? So students, today we have done some remaining parts of mixed exercise number 1 and extra concepts related to chapter number 7, which includes fill-ups, mental maths and true false, and you will solve remaining parts of mixed exercise 2. So last 3 parts are left of a mixed exercise 2, right? Try to solve those sums yourself. Fine. And note it down these sums in your notebook number 1 neatly. Fine. Thank you.